नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूलब करिए मोक्ष उपाव। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, अंत की ओर आ गए हैं। अब तो चल कह रहे हैं, तो अंत की ओर आ गए हैं। शेष आज का दिन भी पूरा हो गया, कल एक ब्रह्मचर्य का दिन बाकी है खाली। विगत दिनों में अपन ने अच्छी सी चर्चा करी, अभी 2 दिन शेष और है, उसमें भी अपन कर लेंगे चर्चा आज के और कल के दिन में। पिछले 2 दिनों में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, इनकी चर्चा अपन ने करी और सार रूप में, दसों धर्मों के सार रूप में एक ही चीज़ समझी, एक ही चीज़ पाई कि ये दसों धर्म आत्मा का ही स्वभाव है। बाह्य में 10 धर्म अपने स्वभाव में, जब अपने स्वभाव में लीन जब होंगे हम, उसके बाद ही ये अंतर में प्रकट होंगे और बाह्य में भी हमको दिखेंगे। और क्या, ये समस्त 10 धर्मों की चर्चा शास्त्रों में आई है तो मुनिराजों के लिए आई है। श्रावक भी इसका पालन एक देश रूप में करते हैं। तो कैसे एक देश रूप में करते हैं? अपने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के नाश पूर्वक। ऐसे जो श्रावक होते हैं वो भी इनका पालन करते हैं। श्रावक हो गए अव्रती श्रावक, 4वें गुण स्थानवर्ती, इसके बाद अणुव्रती श्रावक, 5वें गुण स्थानवर्ती। तो सभी जी इन 10 धर्मों के धारी होते हैं। धारी होते हैं मने निगोदिया भी है और सिद्ध भी है। निगोदिया में शक्ति रूप से है, शक्ति रूप से मने आत्मा का स्वभाव है, तो निगोदिया में भी पाए जाते हैं। सिद्धों में भी पाए जाते हैं, सिद्धों में प्रकट रूप से पाए जाते हैं। तो अपन ने इतनी चर्चा 10 धर्मों में देखी। आगे के 2 धर्मों में भी अपन यही चर्चा देखेंगे। 10 धर्म आत्मा के स्वभाव है, ये धर्म एक ही है, पर इनका निरूपण 10 प्रकार से किया गया है। इतनी बात अपने को समझनी है। इसके बाद अपन चलते हैं, आज आकिंचन और आकिंचन के अपने को चर्चा करनी है। हाँ, आकिंचन धर्म के संबंध में क्या कहा, क्या है, स्थापना क्या है, ध्यानतराय जी की पूजन की, जो अपन पढ़ते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य कैसे हैं? इन 10 धर्मों के सार रूप हैं। ये 10 धर्मों के सार हैं। सार कैसे हैं? आकिंचन मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। किंचन, किंचित, थोड़ा, अ मेरा नहीं है। आकिंचन्य, आकिंचन्य और अकिंचन, थोड़ा संस्कृत का नियम है ये। आकिंचन्य और अकिंचन, तिल तुष मात्र भी मेरा नहीं है, ये आकिंचन हो गया। और ब्रह्मचर्य क्या हो गया? अपने ब्रह्म स्वभाव में चर्या करना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अपने ब्रह्म स्वभाव में, अपनी आत्म स्वभाव में लीन रहना, वो क्या है? ब्रह्मचर्य। वस्तुतः देखा जाए तो जो ब्रह्मचर्य और आकिंचन है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या कहा मैंने? एक ही सिक्के के दो पहलू। जिसको हम तिल तुष मात्र भी मेरा नहीं है कह रहे हैं, उसी को हम ब्रह्म स्वभाव में चर्या करना कह रहे हैं। मतलब अपन ने आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा क्या कि जितने राग द्वेष, जितने पर पदार्थ, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, जायदाद, जमीन मेरे नहीं है, मैं कौन, ये अपन ने ऐसा नास्ति स्वरूप देखा।
ये सब पर पदार्थ आत्मा के नहीं है, ये हो गया आकिंचन्य। और अपने स्वभाव में लीन रहना, ये हो गया ब्रह्मचर्य। तो नास्ति से जब आत्मा को देखा जाएगा तो वो क्या हो गया, आकिंचन्य। और जब अस्थि से आत्मा को देखा जाएगा तो क्या हो गया, ब्रह्मचर्य। ये जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आकिंचन धर्म की अपने को चर्चा करनी है, तो पूजन की पंक्ति में कहा परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 24 परिग्रह होते हैं, उसमें मूल होते हैं दो, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग होते हैं 14 प्रकार के और बहिरंग होते हैं 10 प्रकार के। पहले अपन जरा शास्त्रों में देखें परिग्रह के स्वरूप के संबंध में, आकिंचन्य धर्म के स्वरूप में क्या शास्त्रों में क्या लिखा। तो कहा अंतरंग परिग्रहों का नाश पूर्वक शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन रहना, वो आकिंचन्य धर्म है। परिग्रह कौन से, अंतरंग परिग्रह। आकिंचन धर्म की परिभाषा देखी, परिग्रह के नाश पूर्वक आत्मा में लीन रहना। फिर परिग्रह की परिभाषा क्या कही, परिग्रह की परिभाषा कही मूर्छा परिग्रह। क्या कहा, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा को कहा ममत्व परिणामम तु मूर्छा। ममत्व परिणाम मूर्छा है। किसमें ममत्व परिणाम, तो राग द्वेष में, मोह राग द्वेष में जो ममत्व परिणाम किया जाता है वो क्या है, मूर्छा है। वो ममत्व परिणाम परिग्रह है। और इसी ममत्व परिणाम का त्याग, ममत्व परिणाम मतलब ये मेरा है, मैं इसका कर सकता हूँ, इससे मेरा एकत्व है, मैं इसको भोग सकता हूँ, ऐसी बुद्धि होना, ये क्या है, ये मूर्छा है। और इसी को परिग्रह कहा और इसी परिग्रह के त्याग को आकिंचन कहा। समझ आई। सीधे शॉर्ट में कहे, मोह राग द्वेष मिथ्यात्व का नाश करना, वो क्या है, आकिंचन धर्म है। परंतु परिग्रह के संबंध में एक सबसे बड़ी भ्रांति जो आज के समय में चल चुकी है वो है बाह्य परिग्रह के त्याग को ही परिग्रह कहा जाने लग गया है। बाह्य परिग्रह में भी क्या अर्थ, पैसा। पैसा है तो सबने देखी है सीरीज। तो आज के समय में हमने धन को नहीं, रुपये पैसे को परिग्रह की जो सीमा दे रखी है, परिग्रह त्याग की, हमने परिग्रह त्याग का पैसों के साथ अभी ना अभाव कर लिया है। पैसों का त्याग हो गया तो आपके परिग्रह त्याग धर्म हो गया। अब इस बात को ज़रा अपन एनालाइज करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं कि क्या पैसों का त्याग परिग्रह आकिंचन धर्म है। हाँ, 24 प्रकार के परिग्रह कहे, अंतरंग और बहिरंग भेद से। अंतरंग 14 और बहिरंग 10। अंतरंग 14 कौन से, मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 14 परिग्रह कहें। एक बार फिर से बोलूँगा मैं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये अंतरंग परिग्रह कहे। और बहिरंग परिग्रह में आ गए क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कूप्य, भांड। क्षेत्र वास्तु आ गए, क्षेत्र में आपकी ज़मीन आ गई, वास्तु में आपके मकान घर आ गए, धन धान्य में आपका सोना चांदी आ गया, क्षेत्र वास्तु। हिरण्य सुवर्ण में द्विपद, दासी दास में आपके द्विपद और चतुष्पद आ गए, दासी दास, कूप्य, भांड में आ गए कपड़ा और बर्तन आ गया आपका। ये परिग्रह कहे। अब ज़रा इसका अपन थोड़ी गहराई से समीक्षा करते हैं। पूर्व में अपन ने चर्चा करी कि परिग्रह के त्याग को आकिंचन धर्म कहा और मिथ्या और परिग्रह के 24 भेद में, परिग्रह के 24 भेद में सबसे पहला परिग्रह कौन सा था, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह था।
हम सीधा कहाँ बाउंस हो गए? बाह्य परिग्रह में, जिसको परिग्रह कहा भी नहीं गया, मतलब जिसको आचार्यों ने परिग्रह की श्रेणी में नहीं रखा, हमने सीधा उसका त्याग करा। जबकि मिथ्यात्व की सत्ता प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर है। बहुलता में कह रहा हूँ, होगा कदाचित कोई सम्यक दृष्टि, परंतु बहुलता से अपन चर्चा कर रहे हैं। मिथ्यात्व हमारे में प्रचुर मात्रा में है। तो क्या हमने कभी मिथ्यात्व के त्याग की ओर अपने आप को लगाया? क्या हमने कभी ऐसा विचार भी किया कि ये ममत्व परिणाम, जो वस्तु मेरी है ही नहीं, हम जिस वस्तु को अपना कह रहे हैं, इस पुद्गल को अपना कह रहे हैं, किस पुद्गल को? स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, इनको अपना कह रहे हैं। क्या पुद्गल द्रव्य कभी अपना हुआ? अच्छा, आप लोग में से बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो 12 वर्षीय कोर्स है जो 12 वर्ष का, वो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत से जने। उसमें आपके एक पार्ट आएगा, आप आया होगा, आपके 7 वर्ष हो गए ना, 4 अभाव। 4 अभाव, उसमें चौथा भाव, 4 अभाव एक सिद्धांत है, उसमें चौथा अभाव होता है अत्यंताभाव। आपको पता है अत्यंताभाव क्या कहता है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भिन्नता होना। कैसी? वज्र के दीवार जैसी। वज्र ऐसी धातु है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही उद्गल में और जीव में, अरे एक जीव में और दूसरे जीव में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है। तो बताओ उद्गल मेरा कैसे हो सकता है? परिग्रह मात्र इतना ही है, ये बाह्य परिग्रह भी कैसे खड़े हुए? अपन ने मिथ्यात्व रूपी अंतरंग परिग्रह के कारण इनको अपना माना, तो फिर बहुलता में जो बाह्य में अपने को अपनी सामग्री अपनी मानती हुई देखी जा रही है ना, उसको आचार्य ने बाह्य परिग्रह का नाम दे दिया। जिसको अपन ने त्याग धर्म में कल समझा था, त्याग ज्ञान में होता है, राग द्वेष का त्याग करना है। परिग्रह में भी वैसा ही समझना, वस्तु कभी मेरी हुई ही नहीं। अपन तो वस्तु को स्वीकार करने की, वस्तु मेरी है, पर क्या वस्तु ने हमको उसका स्वामित्व स्वीकार करने दिया? हमने घर को कह दिया कि घर हमारा है, पर क्या कभी घर हमारा हुआ? आपके मरने के बाद वो आपके घर लड़कों को जाएगा, आप उनके लड़कों को जाएगा। महान सम्राट सिकंदर, सबने सुनी है ये बात, जब वो मरण शैया पे गया, जब उसका मरण हुआ तो वो अपने हाथ फैला के सोया था, ये दर्शाने के लिए कि उसके हाथ में कुछ नहीं आया, उसने पूरा विश्व जीत लिया। उसने पूरा विश्व जीत लिया, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। अपन वस्तु को अपना मान रहे हैं, ये ममत्व, ये मिथ्यात्व परिणाम, ये ही परिग्रह है। और इसका जब त्याग हो जाएगा तो बाह्य परिग्रह का सहज में ही त्याग होने लग जाएगा। अब उसमें भी धीरे धीरे क्रम है, ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व के त्याग होते ही आपका बाह्य परिग्रह समस्त घर बार छूट जाएगा, नहीं, एक प्रक्रिया होती है। आपको अपने राग का भी उतना ही त्याग करना पड़ेगा। मिथ्यात्व के त्याग से तो आपका अंतरंग परिग्रह जाएगा। क्या कहा? मिथ्यात्व के त्याग से आपका अंतरंग परिग्रह जाएगा, परंतु धन धान्य क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, इनका त्याग करने के लिए आपको अंतर में जो लोभ की प्रवृत्ति है, राग द्वेष की प्रवृत्ति है, उसका भी त्याग करना होगा। मिथ्या, इतनी बात समझ आ गई? सबसे बड़ा परिग्रह तो कौन सा है? मिथ्यात्व। मतलब सबसे पहले त्याग करना है तो किसका करना है? मिथ्यात्व का करना है। अच्छा, बाह्य में भले ही परिग्रहों का त्याग दिखता हो, भैया बाह्य में बड़े तपस्वी आदमी है, उनके पास कुछ नहीं है, हाथ में ये नहीं है, वो नहीं है साहब, परंतु अंतर में जब तक मिथ्यात्व है, परिग्रह का त्याग क्या हुआ कि अभी देह भी परिग्रह है, देह को भी परिग्रह कहा गया है। जब इस परिग्रह का त्याग होगा तो अगली बार ये परिग्रह वापस ना आए, इसको सच्चा परिग्रह त्याग कहते हैं। पर होता क्या है, देह त्याग के बाद फिर से देह मिल जाती है। एक भवातारियों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो भैया अभी स्वर्ग में है, और अगली बार मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
प्रचुर मात्रा में जिनका संसार बाकी है। परिग्रह त्याग वो नहीं होता कि एक बार त्याग के बाद फिर से मिले। एक बार उसका त्याग हो गया, फिर उसके बाद उसकी तरफ अपन देखे भी नहीं, ये परिग्रह त्याग है। वो तब ही होगा जब अंतर में मिथ्यात्व परिणति का अभाव होगा। ममत्व परिणति जब तक अंतर में रहेगी, अंतर में जब तक इतना भी भाव रहेगा, पहली बात तो बाएं में जो त्याग दिखता है वो पूरा त्याग दिखता है। अपन ने तप के संबंध में भी बात करी थी। परमार्थ से बाहर जो है, परमार्थ मने सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान चारित्र से जो बाहर है, उनका समस्त व्रत नियम वो क्या है? बाल तप है। बाल तप मने वो संसार छिपाने वाला नहीं है। मैं इसमें भी जो बात करना चाह रहा हूँ बाह्य परिग्रह में, वो धन की ओर इशारा कर रहा हूँ मैं। हम चलो अपन उस पर आते इतनी बात अपने को ख्याल में आ गई। मूल परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व परिग्रह है। इसके बाद थोड़ा सा अंतरंग परिग्रहों में भी अपन आगे चलते हैं। हास्य परिग्रह नहीं, 14 परिग्रह में कौन कौन से है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य परिग्रह नहीं है। जितने त्यागी व्रती, जितने परिग्रह परिमाणी अपने आप को कहने वाले कि हम परिग्रह का परिमाण करे हुए हैं, क्या उनके हास्य देखने में नहीं आता? क्या वो खिलखिला कर नहीं हंसते? एक सामान्य प्रश्न है। भले ही हास्य जाता हो 9वें गुण स्थान में, हास्य कषाय जाती है 9वें गुण स्थान में, पर हम यदि परिग्रह का परिमाण ले रहे हैं, कदाचित हमको ऐसा विचार आया है कि परिग्रह का परिमाण करना है, तो हमें विचार तो होना चाहिए कि हास्य भी परिग्रह है। हास्य, अरे भय, डर, ये भी परिग्रह है। रति, अरति, राग, द्वेष परिग्रह है। सूक्ष्मता से विचार करें ना अपन, इनको भी परिग्रह कहा। हास्य, हंसना खिलखिलाकर। तो सब हंसना बंद कर दे क्या? मैं हंसना बंद करने का मना नहीं कह रहा हूँ, पर अपन परिग्रह के संबंध में गहराई से विचार तो करें। अपन आकिंचन धर्म का पालन करने जा रहे हैं, अपने को आकिंचन धर्म का स्वरूप समझना है, तो उसको चारों तरफ से देखना तो पड़ेगा, टटोलना तो पड़ेगा, क्या है वो बात यहाँ पे समझाई जा रही है। हंसने से मना नहीं कर रहा, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं खुद सुबह उठता हूँ, खिलखिला कर हंसता हूँ, ये मेरी एक्सरसाइज है डेली की। हंसने से मनाही नहीं है, पर विचार तो करें, ये भी परिग्रह है। व्यर्थ का बकवाद करना, व्यर्थ की जल्पता करना, जल्पता मैंने फालतू का बोलते रहना, परिग्रह का सब परिग्रह। विचार करें, हम सीधा बाह्य परिग्रहों पे जंप ना मारे, उससे पहले अंतरंग की जो अशुद्ध परिणति है उसका नाश करना भी आवश्यक है। तो फिर सब बाह्य, जब आप अंतरंग परिग्रह पे इतना जोर डाल रहे हो, ऐसा कोई प्रश्न करे, पंडित जी आप अंतरंग परिग्रह पे इतना जोर डाल रहे हो, तो फिर हम एक काम करते हैं ना, अंतरंग परिग्रह हम त्याग कर देते हैं। हाँ भैया, हमने मान लिया हमारा मिथ्यात्व, हमारे पास 10 बंगले हैं, क्या कहा? हमारे पास 10 बंगले हैं, हम क्या करते हैं? ममत्व का त्याग कर लेते हैं, 10 बंगले रखते हैं, उसका क्या है? आपने कहा ना कि भैया अंतरंग परिग्रह का पाप बनता है, अंतरंग परिग्रह ही मूल है। हमने काम करा, ममत्व परिणाम का त्याग कर दिया, राग द्वेष का भी त्याग कर दिया। तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, जब आपने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, जब आपने आपके 10 बंगलों के प्रति राग का त्याग कर दिया, तो आपको उनके संभालने की फिक्र होगी या नहीं होगी? सहज बातें नहीं होगी। और यदि जब आपको उनके संभालने की, उनकी देखरेख करने की फिक्र ही नहीं है, तो आप उनको रख के व्यर्थ का पाप क्यों बांधोगे? देखिए, कोई अपन ने एक बड़ा मकान बनाया, अच्छा 10 कमरों का, उसमें यदि 2 कमरे ही प्रयोग में, आपका परिग्रह परिमाण व्रत है, क्या कहा? आपका परिग्रह परिमाण व्रत है, और आपने मान लो एक घर का नियम लिया हो, घर इतना बड़ा है कि 10 कमरे हैं उसमें से यदि 2 कमरे प्रयोग में आ रहे, बाकी 8 कमरे प्रयोग में नहीं आ रहे, तो वो आपके परिग्रह में गिना जाएगा, वो आपका परिग्रह पाप गिना जाएगा। तो जब उस त्यागी को, उस परिग्रह परिमाणी को इतना पता चल गया है, तो क्या वो अपने शेष घरों का त्याग नहीं कर देगा?
और यदि इसके बाद भी कोई ऐसा प्रश्न करता है कि नहीं हमारा ममत्व परिणाम चला गया, हमारा राग चला गया है, तो भी हम रख सकते हैं ना उन 10 घरों को, तो साहब आपका राग उन 10 घरों के प्रति नहीं गया है। बाह्य में जितनी सुख सुविधाएं हमको दिखती है हम क्यों रखते हैं? क्योंकि अंतर में उनकी आवश्यकता कहीं ना कहीं वो खलती है ना। यहाँ भैया अपन ने यहाँ पे व्यवस्था क्यों बनाई, निलय में अपन ने प्रवचन या प्रोग्राम की व्यवस्था क्यों बनाई? वहाँ पे अपने को समझ आ गया ना बेसमेंट में सही से नहीं हो रहे थे प्रोग्राम, इसलिए अपन ने यहाँ पे व्यवस्था बनाई। गलती पता चली तब अपन ने उसको सुधारा। वैसे ही कारण तो अंतर में है, अंतर में ममत्व परिणाम है, तब जाके ही आप कह सकते, तब जाके ही आपके वचन से ऐसी बातें निकल रही है कि हम 10 घर रखें तो क्या तकलीफ। इसलिए अंतरंग परिग्रह त्याग की अपनी एक भूमिका है। अच्छा, अब अपन बहिरंग परिग्रह पे आते हैं। बहिरंग परिग्रह में आज के संबंध में जो स्थान धन धान्य नहीं, जो स्थान रुपये पैसे को मिल गया है परिग्रह त्याग के संबंध में, वो विचारणीय है। आचार्यों ने कहीं भी 25वां परिग्रह रुपया पैसा नाम से नहीं लिखा। तो क्या ये रुपये पैसों का त्याग परिग्रह नहीं है? इस पर ये अपन विचार करते हैं। भैया मान लीजिए कोई परिग्रह परिमाणी है, उसने क्या करा, 10,000 पुराने 1980 में उसने मान लो अपना ये व्रत लिया होगा, परिग्रह परिमाण करा होगा, परिग्रह परिमाण का व्रत करा होगा। 10,000 रुपये उसने रखे होंगे कि मैं अपने पास 10,000 रुपये रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। आज बताओ 10,000 रुपये की क्या कीमत होगी? 10,000 रुपये आज के समय में यूँ चले जाते हैं, कोई मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। उल्टा यदि उसे अब अपना घर, उसे अब अपनी दैनिक जीवन को भी संभालना होगा तो 10 रुपये उसकी एक दिन में चले जाएंगे, उसको 10,000 रुपये उसके एक दिन में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। रुपयों की, पैसों की जो कीमत है वो घटती बढ़ती रहती है। पुराने समय के 1 लाख, आज के समय के 1 लाख बहुत अंतर है। परंतु पुराने समय में रखी गई जमीन, पुराने समय में रखा गया घर का परिमाण, सोने चांदी का रखा गया परिमाण, इसकी कीमत भले ही घटती बढ़ती होगी, परंतु इसकी शाश्वतता है। कैसी शाश्वतता है कि वो उस घर में है तो घर में रह तो सकता है। उसने 10 घर थे, उसके पास 10 घर का एक घर का परिमाण रख दिया। 22 जोड़ी कपड़े थे, 1-2 जोड़ी कपड़े रखे। 100 बीघा ज़मीन थी, 50 बीघा ज़मीन रखी। अब वो क्या कर रहा है, अब धन से उसको कोई मतलब नहीं है, उसके पास इतना पर्याप्त है कि वो उसकी उतनी ज़मीन पे फसल उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, उन्हें खा रहा है, उसी एक घर में रह रहा है। आपातकालीन कोई समस्या आ जाए तो उसके पास सेविंग के रूप में हिरण्य सुवर्ण, सोना चांदी रखा है। ये परिग्रह परिमाण है। आज अपन ने भविष्य में सेविंग के रूप में 1 लाख रुपए रखे तो उनसे 1 लाख की कीमत घट जाएगी भविष्य में आते आते। ये कीमत में घटी बढ़ी होने के कारण उसको परिग्रह का परिमाण, इसलिए कहा कि इसमें वैज्ञानिकता देखें, अपन वैज्ञानिकता समझे। भैया जैसे द्विपद चतुष्पद भी कहते हैं दासीदास को। द्विपद बने दासीदास और चतुष्पद बने घोड़ा बैल इत्यादि, मतलब वाहन के रूप में लिया उनको। तो भैया इतना समझे अपन, किसी परिग्रह परिमाणी के पास अब एक गाड़ी का परिमाण रखा है उसने, तो समस्या तो ये आ चुकी है अभी के संबंध में कि जो परिग्रह परिमाणी होता है उसका बोझ भी, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बता देता हूँ। एक्चुअली जो ये परिग्रह परिमाण व्रत कहे, ये परिग्रह परिमाण व्रत कहा, वो कहा है 5वें गुण स्थान में। बात समझना मेरी, वो कहा है 5वें गुण स्थान में। 4थे गुण स्थान वाला श्रावक अव्रती होता है तो वो किसी भी प्रकार के पाप का त्याग नहीं करता, उसमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो त्याग नहीं कर सकता। परंतु 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक में उसके अप्रत्याख्यान का त्याग हो जाता है ना। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाती है, या तो प्रत्याख्यानावरण, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
उसके वो कषाय चली जाती है, तो अब वो यथा योग्य पाप को अणु मात्र के लिए स्थूल पाप का त्याग कर सकता है। तो उसके पास भारी मात्रा में जो परिग्रह था वो उसका त्याग करेगा, परंतु उसके घर के रहने का त्याग नहीं हुआ है। वो रहेगा तो घर में ही। वो कहाँ रहेगा? रहेगा तो घर में ही रहेगा। वो आज के समय में विकृति ये आ गई है कि जितनों ने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया है उनका बोझ भी अब समाज को उठाना पड़ रहा है। मतलब कैसे? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, जरा से पैसों का परिमाण रखा है, तो अब वो किसी समाज की धर्मशाला में रहेंगे। अब समाज को उनके खाने पीने की, रहने संबंध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जबकि जिनवाणी में कथन कैसा आता है कि अणुव्रतियों को महाव्रतियों की अनुपालना करनी है। अणुव्रतियों को मैंने पंचम गुण स्थानवर्ती को, जिसने परिग्रह का परिमाण किया है, जिसको अपन ब्रह्मचारी कहते हैं। मैं थोड़ा शब्द परिग्रह परिमाण यूज कर रहा था, पर जिसको अपन ब्रह्मचारी कहते हैं, भैया अपन कहते हैं ना ब्रह्मचर्य ले लिया है, सब कुछ त्याग दिया, घर से निकल गए। पांचवें गुणस्थानवर्ती को कौन सी प्रतिमा तक? आप 11वीं प्रतिमा तक, 11 प्रतिमाएं होती है ना, 11वीं प्रतिमा पे वो एल्लक शुल्लक जब बनता है तब वो घर के बाहर जाता है। उसके पूर्व 10वीं या 9वीं प्रतिमा तक, आरंभ त्याग प्रतिमा तक वो घर पे ही रहता है। और इसके उत्तर पूर्व वाली प्रतिमाओं में जाओ ना आप, तो अनुमति त्याग प्रतिमा, उसके पहले मतलब क्रम ऐसा है कि पहले वो घर वालों को शादी ब्याह व्यापार आदि की अनुमति देना बंद कर देगा। एक क्रम पूर्वक त्याग बताया है। परंतु हुआ ऐसा है, मैं विकृति ऐसे मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा हूँ, एक जो बात है अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। कदाचित अपने को भी भाव आए परिग्रह परिमाण के, तो अपने को सम्यक स्वरूप ख्याल होना चाहिए। अपन लोक की भागा दौड़ में ना लगे, लोक में जो हो रहा है वही करे, इसमें उचितता नहीं है। लोग तो बहुत चीज़ों को आज के समय पे गलत मानता है, उसे हम भी गलत तो नहीं मान सकते। आज की जनरेशन की मैं बात करूं तो उसमें जो सत्य व्यसन इत्यादि कार्य हैं वो अपनी जनरेशन के साथ जुड़ने के लिए कॉमन माने जाते हैं, परंतु हम तो उनको नहीं मानते ना। वैसे ही आज के समय में भले ही जो ब्रह्मचर्य का स्वरूप देखा जा रहा है, पर हम भी तो कदाचित ब्रह्मचर्य ग्रहण करेंगे। अरे मुनि बनना है नहीं बनना है, आर्य का दीक्षा ग्रहण करनी है नहीं करनी है, तो एक सम्यक स्वरूप ख्याल होना चाहिए। अपन इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ना भाव किसी के विरोध का है, ना भाव किसी की निंदा का है, पर जो वस्तु स्वरूप है उसका विचार करना आवश्यक है। हाँ, कहाँ थे अपन? तो अणुव्रतियों का भोजन इतना शुद्ध होता है कि महाव्रती, आपका अपनी चर्चा हो रही थी, आपने बताया था भैया इनके कोई रिश्तेदार है, वो 5वें गुणस्थानवर्ती है, मतलब क्या कहें, शोध का खाना बनाते हैं एकदम, उनके प्रतिदिन शोध का खाना बनता है। ऐसा भोजन की मुनिराज भी कर सकते हैं वो, ये बात है। परंतु अब देखो 5वें गुण, अब वो शोध का भोजन बनाते हैं तो मुनिराज जब चाहे उनके वहाँ भोजन कर सकते हैं। अपन श्रावक है, अपने घर में नहीं बनता सही खाना, मर्यादे वाला आटा, मर्यादे वाला घी नहीं रहता अपने यहाँ पे, इसलिए फिर मुनिराजों को अपने को अलग से तैयारी करके बनाना पड़ता है। और अब ये चर्चा थोड़ी क्या है, थोड़ी बहुत गहरी है ये। 5वें गुणस्थान में शिक्षा व्रत होते हैं, उसमें एक होता है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत, उसमें ऐसा कहा, भोजन ग्रहण करने से पहले मुनि या श्रावक को भोजन करवाना। 5वें गुणस्थानवर्ती के ये कहा, 5वें गुणस्थानवर्ती को महाव्रती का भोजन का ध्यान रखना था, पर समय ऐसा आ गया है कि 4थे गुणस्थानवर्ती श्रावक या नॉर्मल श्रावक आज 5वें गुणस्थानवर्ती का भी भोजन देख रहा है और 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती का भी भोजन देख रहा है। तो हमें यही स्वरूप समझना है। इसलिए मैं कह रहा था रुपये पैसे का त्याग परिग्रह नहीं है। 5वें गुणस्थान में भी हम घर में रहें, अपना कमा कर खा पी सकते हैं।
ये बात हमें समझनी है, इसलिए रुपये पैसे को नहीं कहा। रुपया पैसा अगर एक सीमित रूप में रख दिया, समाज पे निर्भर होना पड़ेगा, किसी पे निर्भर होना पड़ेगा। निर्भर होना प्रतिमा धारण करना नहीं है, निर्भर सापेक्ष होना, किसी के भारे आ जाना, वो धर्म नहीं है, ना ही वो 5वां गुण स्थान है। ऐसा स्वरूप समझना। इसलिए कहा कि पहले ममत्व का त्याग हो जाए, मिथ्यात्व का त्याग हो जाए। 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा मतलब सम्यक दर्शन। तो पूरा वैज्ञानिक क्रम है, जिनागम में पूरा वैज्ञानिक क्रम बताया है, और हम उस वैज्ञानिक क्रम के साथ चले तो हमारा मोक्ष ज़्यादा दूर नहीं है। जिनागम में सीधा यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप का है। क्या स्टेप का ये है कि पहले आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हुए आप तो कदाचित आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप राग नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप कैसे हो? चौथे गुण स्थानवर्ती अवृत्ति हो। क्या कहा? चौथे गुण स्थानवर्ती अवृत्ति हो। धीरे धीरे आपने आपकी कषायों का त्याग करा तो आपके प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का त्याग हुआ। तो अब आप कैसे हो गए? आपके कथनचित राग का किंचित राग क्या हो गया? त्याग हो गया। किंचित राग का त्याग हुआ, उससे क्या हुआ? आप में थोड़ी सी विशुद्धता आई। अब आप व्रत ग्रहण कर पा रहे हो, आप व्रत ग्रहण कर पा रहे हो। अब आपने क्या करा? 5 पापों का स्थूल त्याग करा, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, फिर अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इसका आपने पालन करा। अब इसमें कितनी सूक्ष्मता है, इसमें कितनी गहराई है। फिर आती है 11 प्रतिमाएं, दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर पुरुषोदोपवास प्रतिमा, क्रम बढ़ता जाता है। सामायिक प्रतिमा तक तो वो जीव ऐसा गृहस्थ है कि दुकान पे जा रहा है। 5वीं प्रतिमा ब्रह्मचारी, इसने परिग्रह का परिमाण कर रखा है। तो हम भी परिग्रह का परिमाण करें तो पूर्ण विचार करके करें, अपनी सामर्थ्य देखें। परिग्रह का परिमाण करना इसके उपदेश में कहा है कि किसी गुरु के पास, योग्य गुरु के पास जाके ही अपने परिग्रह का परिमाण करना, ये आकिंचन धर्म है। वैज्ञानिकता देखिए अपन ने क्रम की। फिर इतनी शुद्धता आ जाती है कि 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, तब अपन बनते हैं एल्लक और शुल्लक। इतनी शुद्धता आने के बाद फिर अपन रहते हैं मुनि संघ में। मुनि संघ में भी मुनिराज किसी को आते ही दीक्षा नहीं दे देते। वो श्रावक आया, उससे क्या उसको परमिशन दिलवाएंगे, पहले बोलेंगे अपने माता पिता से परमिशन लेकर आओ। प्रवचन सार में वाक्य लिखे कि वो कैसे बात करेगा कि हे इस शरीर की माता, अब मेरा इस शरीर के प्रति राग टूट गया है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पूरे वाक्य लिखे अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में, जयसेन आचार्य ने टीका में पूरे वाक्य लिखे। तो एक ये पूरा व्यवस्थित क्रम है। इस क्रम को समझे फिर हम त्याग करें। इसमें सबसे पहला त्याग परिग्रह का ही कहा है, हम समझे। तो प्रोग्राम लंबा है क्या आज का? प्रोग्राम क्या है आज का? जोड़ी बनाओ। हाँ, तो चलो 2 मिनट का रह गया। एक बार अपन थोड़ा परिग्रह, बाह्य परिग्रह, अपन ने थोड़ा अंतरंग को ज़्यादा बल दे दिया, थोड़ा बाह्य परिग्रह को भी बल दे देते हैं। ज्ञानत राय जी की पंक्तियाँ लो। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तन कसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन तन पर नगन थाड़े, सुर असुर पायनि पड़े, घर माहित सना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। 1-2 पंक्तियां जिनमें विशेष ध्यान दिलवाना है।
फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख वाले। जैसी शरीर में एक छोटी सी फांस घुस जाए, वो जितना दुख देती है उतना ही चाह लंगोटी की दुख वाले। मुनिराजों की अपेक्षा कहा लंगोट मात्र की चाह रखना भी अनंत दुख को अपने पास रखने के समान है। एक लंगोट रखोगे आप, उसके धोने की सामग्री रखनी पड़ेगी, उसको रखने की सामग्री रखनी पड़ेगी, ऐसे परिग्रह बढ़ता जाएगा। मुनिराजों को केवल एक ग्रंथ रखने का उपदेश है। क्यों? वो एक ग्रंथ भी कैसा, जो पूरे संघ में घूमता रहे। भैया एक ग्रंथ मेरे पास मूलाचार है, फिर मैं जिस संघ में उसके पास किसी और भगवती आराधना हो, किसी के पास समय सार होगा, मैंने मूलाचार का अध्ययन कर लिया तो मैं उससे समय सार, ऐसे ये चलता है। इसलिए कहा चाह लंगोटी की दुख वाले, क्योंकि परिग्रह बढ़ता ही जाएगा। एक चीज़ रखोगे आपको दूसरी रखनी पड़ेगी, दूसरी रखनी पड़ेगी। ये होता है ना एप्पल वालों के साथ। एप्पल का फ़ोन लिया, फिर एयरपोर्ट अलग से लो, फिर एयरपोर्ट का चार्जर अलग से लो, 10 चीज़ें अलग से लेनी पड़ती है। ये चाह लंगोटी की दुख वाले। एक गाथा पढ़ी थी मैंने अष्टपावड़िया किसी की, जिसमें ऐसा लिखा था कि यदि यथा जात रूप मुनि, गाथा के मूल शब्द यथा जात रूप मुनि, मतलब जैसा अपना जन्म होता है नग्न, वैसा ही मुनि वेश है। तो वो मुनि यदि अपने पास एक धागे मात्र का भी परिग्रह रखते हैं, तत्तो पुण्य जायण गोदम, तो कहाँ जाते हैं? निगोद जाते हैं। मेरे शब्द नहीं है, कुंद आचार्य के शब्द हैं, वो लिखते हैं। इसलिए कहा फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की धूप वाले। ये समझकर बाह्य परिग्रह का त्याग करना। और इसके बाद अंत की जो लाइन कही धन वाली, बहु धन बुरा हो परंतु भला कब तक कहिए, जब तक लीन परोपकार सो, जब तक उसे दान आदि के कार्यों में लगा जाएगा, शुभ पुण्य के कार्यों में लगा जाएगा, तब तक वो पुण्य भी शुभ रूप है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। पंक्ति क्या थी? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। संसार में विषय सुख नहीं है, संसार में एक भी पर द्रव्य मेरा नहीं है, मिथ्यात्व भी मेरा नहीं है। तीर्थंकरों को जब ये बात समझ आ गई, उन्होंने संसार छोड़ा। हम भी ये बात समझे, उनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो ये बात समझे, उनके समान बने। इसी भावना के साथ बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की जय।